बीजेपी ने बहुत सारे स्टार प्रचारक छपरा में उतारे थे। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए, फिर रवि किशन आए, सम्राट चौधरी आए, निरहुआ भी आए, मनोज तिवारी भी आए। त्रिकोणीय लड़ाई भी हो गई है, लेकिन माहौल कुछ और दिखा रहा है एग्जिट पोल में। बार बोल रहे हैं कि सड़क चौड़ा कर दें, हम आ गए बनी, आपकी सब ठीक हो जाएगी। कितना उम्मीद है कि खेसारी बार बार बोलते हैं कि जल निकासी के लिए समस्या है, लेकिन छपरा में वो कितना दिन छपरा इसलिए भी सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गया क्योंकि वहां से जो भाजपा के दावेदारी में थी राखी गुप्ता। राखी जी, आपके आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लोगों का कहना है कि राखी जी के निर्दलीय लड़ने से आरजेडी को फायदा हो सकता है छपरा में। फेज 1 और फेज 2 की वोटिंग समाप्त हो गई है। प्रभात खबर की टीम ग्राउंड पे थी। हमने 243 विधानसभा सीटों को करीब से देखा, कवर करने की कोशिश करी, वहां से लोगों के मुद्दे लाने की कोशिश करी। अब एग्जिट पोल आ चुका है, 14 को रिजल्ट आना है। एग्जिट पोल में कौन आगे है कौन पीछे ये आप देख ही रहे हैं। उसी क्रम में हम सीट दर सीट विश्लेषण कर रहे थे। तो अब हमारा नंबर है छपरा का। छपरा में हम और अभिषेक थे। तो अभिषेक आपको बताएंगे कि क्या रहा। देखिए, छपरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी एक चुनाव के लेकर हॉट सीट बन गया था। कारण इसका एक है कि वहां से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव में खड़े हुए। हालांकि उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन कुछ ही दस्तावेज के कारण उनकी पत्नी का नाम की जगह पर खेसारी खुद लड़ने चले। ये सवाल हमने पूछा भी था उनसे, हमसे पूछा भी था। तो उसके बाद भाजपा से छोटी कुमारी को टिकट दिया गया और छपरा इसलिए भी सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गया क्योंकि वहां से जो भाजपा के दावेदारी में थी राखी गुप्ता। जब हम ऐसा कहा जाता है कि वो दावेदारी में थे, खुद उन्होंने बोला था कि, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, उन्हें खुद नहीं पता। कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी बीजेपी से चुनाव लड़ने की, अभी आप निर्दलीय हैं, क्या हुआ बीच में? बीच में क्या हुआ ये तो आपको ऊपर के लोग बताएंगे। बस चूंकि मैंने जनता से वादा कर दिया था कि राखी गुप्ता आ रही हैं, तो राखी गुप्ता को तो आना ही था। राखी गुप्ता आ गई तो फिर वो निर्दलीय खड़ी हो गई। निर्दलीय खड़े होने से ये जो चुनाव का छपरा विधानसभा का समीकरण था, ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गया कि राखी जी के निर्दलीय लड़ने से आरजेडी को फायदा हो सकता है छपरा में। देखिए, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जनता के बीच में रहने वाली हूँ और ये आज की बात नहीं है। 10 सालों से हम लोग जनता, अभी हाँ 5 साल से थोड़ा ज़्यादा आई हूँ। 5 साल से मैं पर्दे के पीछे थी, मेरे हस्बैंड आगे थे। 5 सालों में मैं आगे आई हूँ, मैं पर्दे के आगे आई हूँ। तो ऐसा नहीं है, 10 सालों से जो है मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जनता के बीच में हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब हमने खेसारी से बात की कि क्या आपका विजन है, छपरा में आप रहते नहीं हैं, जो भाजपा के वो बोल रहे हैं कि आप छपरा में रहते नहीं हैं, लेकिन आप छपरा के बारे में बोल रहे हैं कि इस तरह से है उस तरह से है, तो आप कभी आए नहीं तो समस्या जानेंगे कैसे। तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रहते थे, उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया। खेसारी बार बार बोलते हैं कि जल निकासी के लिए समस्या है, लेकिन छपरा में वो कितना दिन रुकते हैं। मेरे रुकने से थोड़ी होता है, लोग को तो रुकते ही हैं, वहीं पे घर है, फिर भी उसके बावजूद भी आज तक जल निकासी का काम नहीं हुआ। रुकने से नहीं हुआ। छपरा का विकास आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। मैं दिल में पाल के और सपने की तरह उसको ढो रहा हूँ और आज नहीं तो कल वो जल्दी सॉल्व करूंगा। जब हम इंटरव्यू में हम बात किए थे, इन्होंने ये भी बताया था कि मैं पूछा था कि पिछले 25 साल से यहाँ पर कोई भी आरजेडी का प्रत्याशी नहीं जीता है। तो उन्होंने बोला था कि जब मैं आ गया हूँ तो अगले 25 साल तक कोई नहीं जीतेगा। ये भी जिक्र हुआ था। लेकिन एग्जिट पोल में देखा जा रहा है, जो छपरा में खेसारी के लेकर हॉट सीट का जिक्र हुआ और खेसारी की इतने बात हुई, मीडिया में भी बात हुई कि हॉट सीट तो है ही, त्रिकोणीय लड़ाई भी हो गई है, लेकिन माहौल कुछ और दिखा रहा है एग्जिट पोल में। क्या है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि छोटी कुमारी जो भाजपा के प्रत्याशी है वो आगे है। ओके। तो यहाँ पर कहीं न कहीं दिख रहा है कि भोजपुरी के सुपरस्टार आप हैं। उसका परिणाम पवन सिंह देख चुके हैं। 2024 के इलेक्शन में काराकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसका मतलब ये है कि आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। अब तो 14 को ही पता चलेगा जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन जहां तक अभी तक जो समीकरण आ रहा है और एग्जिट पोल में दिख रहा है, कहीं ना कहीं खेसारी पीछे दिख रहे हैं। और खेसारी के लेकर और भी जो क्रेज था, यादवों का वोट था आरजेडी का, वो तो फिक्स है। लेकिन जो शहर के जो भी वोट है, खास करके व्यापारी समाज के जो लोग हैं, वो दो तरफ बट गया है। अब देखना है कि क्या है। कई लोग इस पर भी जिक्र करते हैं, वो तो डांस करते हैं, सुपरस्टार है, उनको प्रत्याशी से क्या मतलब है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा, 14 को तो पता चलेगा ही। एक बात और है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कि एनडीए ने बीजेपी ने बहुत सारे स्टार प्रचारक छपरा में उतारे थे, पुरजोर कोशिश करी थी,
कि वो सीट एनडीए के हिस्से आ जाए। तो कारण इसका एक और है, वजह वही खेसारी। छोटी कुमारी कमजोर पड़ रही थी, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए, फिर रवि किशन आए, सम्राट चौधरी आए, सम्राट चौधरी के साथ निरहुआ भी आए, मनोज तिवारी भी आए, बड़े बड़े नाम स्टार हैं, प्रचारक वहां पे और सम्राट चौधरी के आने के बाद एक बयान भी तेजी हो गई। उन्होंने बोला कि जब कोई नहीं मिला आरजेडी को तो नचनिया खड़े कर दिए, और इस पर एक राजनीति को लेकर बिहार चुनाव में एक अलग बहस छिड़ गई कि नचनिया आप कैसे बोल सकते हैं। इस पर खेसारी ने भी अपना जवाब दिया था, तो उस पर भी हमने बात करने की कोशिश की थी, हालांकि समय की सीमा थी, हम बात नहीं कर पाए। तो 14 के रिजल्ट का इंतजार करते हैं, बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।